जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपको सही तरीके से भूख नहीं लगती। सुबह अक्सर ये होता है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप आधे सो रहे हैं आधे जाग रहे हैं, तो उसका नींद का पूरा होना कितना ज़रूरी है भूख के हवाले से? रमज़ान में मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों की नींद पूरी नहीं होती, लेकिन खुसूसन फीमेल की जिन्होंने खाना बनाना होता है, सुबह उठ के भी बनाना, सहरी बनानी होती है, अफ्तार के बाद लेट नाइट चला जाता है काम। क्योंकि तरावियों पढ़ने के बाद टाइम बहुत शॉर्ट रह जाता है, तो इस वजह से नींद पूरी नहीं होती। तो कोशिश करें नैप ले लिया करें, लेकिन एक ही महीना आता है, अल्लाह ताला के कह लें कि हम अल्लाह ताला के सामने सुरखरू होने की कोशिश करते हैं कि हमारे गुनाह खत्म हो जाए, तो उसमें हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन नींद बहुत जरूरी है। अगर आपकी सारे दिन में 5 से 6 घंटे की नींद पूरी हो रही है तो उसमें आप दैट विल बी इनफ फॉर योर हेल्थ। 6 घंटे की नींद आपके लिए बहुत है। अगर आप ले रहे हैं, अगर नैप थोड़ा टाइम से ले रहे हैं, रात की नींद कोशिश करें तरावियों के बाद आप 3 से 4 घंटे जरूर सोएं तहज्जुद तक, क्योंकि फिर तहज्जुद की नमाज के लिए आपको सोना जरूरी है। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप मतलब इशा की तरावियों के बाद आप नैप जरूर लें। अच्छा, ये बताएं कि बहुत सारे लोगों को नमकीन या मसालेदार चीज़ें खाने की बड़ा क्रेज़ होता है, वो उनको इस्तेमाल करते हैं, तो उसके हवाले से क्या असर हो सकता है? सहरी में इस्तेमाल कर देना चाहिए, पानी ज़्यादा पीने की तलब होती है या कुछ ऐसा होता है? देखिए, रमज़ान में जो है ना डिहाइड्रेशन इश्यूज बहुत ज़्यादा होता है, जो है ना लोग डिहाइड्रेटेड बहुत हो जाते हैं क्योंकि पानी का इस्तेमाल कम हो जाता है, और लोग पीते भी नहीं है, और जब अफ्तार होती है तो दबा पानी एकदम से पी लेते हैं, वो भी सारा टाइम पानी नहीं पीते। तो जैसे कि आपने स्पाइसेस का जिक्र किया है, तो कोशिश करें लाल मिर्च और गरम मसाले का इस्तेमाल रमज़ान में कम करें। अच्छा। हरी मिर्च और काली मिर्च का इस्तेमाल करें, उससे ये होगा कि आपके एसिडिटी इश्यूज कम होंगे और आपको प्यास भी कम लगेगी। और वैसे भी नमक मिर्च का इस्तेमाल अपनी मतलब आपके खाने में कम होना चाहिए, आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ठीक नहीं है। अच्छा, सहरी के बगैर रोज़ा रखने की भी एक बड़ी हमारे यहाँ रवायत है। बहुत सारे लोग जो हैं वो थोड़े से लेट उठे हैं तो उन्होंने सहरी के बगैर रोज़ा रख लिया है, तो उसका क्या है कि उसको रखने से कोई नुकसान भी होता है या रखने से कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सहरी करना तो सुन्नत मतलब ज़रूरी करनी चाहिए आपको। सहरी करते हैं तो एक रमज़ान में एक खुशी सी होती है, एक आपको काम फीलिंग आती है सहरी करके। अच्छा, कुछ यूँ होता है कि जब पेशेंट क्या करता है, जब अफ्तारी करता है उसके बाद वो बहुत ज़्यादा जो है ना अफ्तार के टाइम पे समोसे पकोड़े कचौड़ियाँ सब कुछ, दही फुल्ले फ्रूट चाट सारा कुछ खा लेता है, पोर्शंस कंट्रोल नहीं करता। अब क्या होता है उस टाइम पे उसने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा खाया होता है, अब वो उसके नज़र में वो सिर्फ अफ्तारी है, खाना नहीं है। वो क्या करते हैं, अफ्तारी के बाद जो है ना तरावियाँ पढ़ने के बाद आकर खाना खाते हैं, जैसे रोटी का इस्तेमाल करते हैं, सालन का इस्तेमाल करते हैं कि हम हमने खाना खाना है क्योंकि हम तरावियाँ पढ़ कर आएंगे। उनको पैटर्न ऑफ फूड नहीं पता चलते रमज़ान में कि हमने किस टाइम किस तरीके से खाना है कि हमारी एपेटाइट भी कंट्रोल रहे और हमारे हेल्थ इश्यूज भी ना हो। तो उसमें क्या होता है, फिर जब वो रात में लेट खाना खा ले तो सहरी के टाइम पर उनको तलब नहीं होती। तो कोशिश करें अपने पैटर्न ऑफ फूड को बेहतर करें रमज़ान में। अगर वो बेहतर हो जाता है तो आप कभी भी ओबेसिटी ओवरवेट की तरफ नहीं जाते हैं रमज़ान में। अच्छा, एक बड़ा अहम इशू है कि आपने रोज़ा तो रख लिया लेकिन खुदा न खास्ता आप शुगर के मरीज़ हैं तो दिन बड़ा मुश्किल से गुजरता है। ऐसे मरीज़ों के लिए आपकी तरफ से क्या मशवरा है? ऐसे मरीजों में देखें, वैसे तो अमूमन टाइप 2 के मरीजों को कहते हैं कि 3 से 4 घंटे बाद आप कुछ ना कुछ लें, लेकिन ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ताला का एक ब्लेसिंग मंथ है जिसमें अल्लाह ताला डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनको और ज़्यादा हिम्मत दे देता है। उनके लिए एडवाइस ये है कि उन्होंने अगर अफ्तार करनी है तो वो अपने एनर्जी का बड़ा बेहतरीन ख्याल रखें, लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जिसमें से जैसे गावा आ गया है, कीवी आ गई है, इनका इस्तेमाल करें। अब मेरे नाजरीन के लिए ज्यादा बेहतर है कि आप उर्दू में बताते जाएं। अमरूद का इस्तेमाल करें, कीवी को कीवी कहते हैं तो उसका इस्तेमाल करें। देखिए, मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि 1 गिलास पानी और 2 खजूरें, पहले 2 खजूरों से आप रोजा अफ्तार करें, चाहे वो डायबिटीज का मरीज है, जो भी कोई भी डिजीज है उसको, 2 खजूरें खाकर 1 गिलास पानी पिए और अपने आप को गैप दें 40 मिनट्स का, जो नमाज का है। एकदम से खुराक की तरफ मतलब खाना खाने की तरफ मत आए कि हमने ये भी खाना ये भी। बहुत से लोग प्लेट बनाकर रख लेते हैं, लेकिन उस प्लेट को कोशिश करें नमाज के बाद एटलीस्ट 45 मिनट्स नहीं कर सकते, 15 मिनट अपनी बॉडी को सेटल डाउन होने दें कि आपने रोजा खोला है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अभी रोजे के दरमियान नहीं जो टाइम है उस पर बात करना चाह रहे हैं। बहुत तरह मजहबी या जो फ़िकी चीज़ें हैं वो तो उनके बारे में हम डिस्कशन नहीं करते, लेकिन अगर किसी बंदे की तबीयत ख़राब हो जाती है, जहाँ पे इस्लाम भी आपको रिलैक्स करता है, तो उसको फौरी तौर पे किन इक़दामात को
सामने रखना चाहिए, कौन से इक़दाम करने चाहिए जिनसे उसकी जो तबीयत ख़राब है उसमें उसकी बचत हो सकती है? देखिए, वो अपने पहले कंसल्टेंट से कंसल्ट करें कि वो किस तरह का मरीज़ है, डायबिटीज़ का मरीज़ है, हाइपरटेंशन का मरीज़ है, डीमा का मरीज़ है, या कोई और उसको बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ है। अगर उसका कंसल्टेंट उसको कहता है कि ही और शी इज़ मेडिकली फिट, तो उसको चाहिए कि वो फिर रोज़ा रख सकता है। और अगर ड्यूरिंग रोज़ा उसकी तबीयत ख़राब हुई है तो जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आप अपनी सेहत का ख्याल कर सकते हैं। आप रोज़े को इतना कि अगर आप आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो आप कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, तो आप कर सकते हैं। और उस टाइम पे इंस्टेंट सोर्स ऑफ जो एनर्जी है, जो आपको एनर्जी देती है, वो खजूर है। आप एक खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, रोज़े के ख़त्म होने तक इफ्तार के फ़ौरन बाद कौन सी ऐसी चीज़ है जो तवानाई को बहाल कर सकती है? अफ्तार के, हाँ, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रूट चाट का बहुत कॉन्सेप्ट है। मैं कहती हूँ फ्रूट चाट से बेहतर है कि आप जैसे आपने अफ्तारी की है, जैसे मैंने बताया आपको 2 खजूरें और 1 गिलास पानी का इस्तेमाल करें और कोशिश करें। लोग कहते हैं नहीं पिया जाता, कहना आसान होता है, लेकिन लोग पीते हैं। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें ताकि आपकी बॉडी जो है ना, उसमें से जो फैट्स हैं या आपने सारा दिन की जो फास्टिंग की है उसकी जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो अच्छे तरीके से हो सके। कोई भी फ्रीजी ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल ना करें। जो आपको जैसे हम किसी भी मीठे शरबत का इस्तेमाल करते हैं अफ्तारी में, वो कोशिश करें उससे अवॉइड करें क्योंकि उसमें कार्ब्स होते हैं। आप खजूर खाइए, उसके बाद आप कोई ना कोई फ्रूट लें। फ्रूट में जैसे मैंने कहा, अगर आपने फ्रूट चाट बनाई है तो कोशिश करें उससे अवॉइड करें। फ्रूट्स को कट करके इतनी देर तक नहीं रख, अब इंस्टेंट तो नहीं बन सकती, हम अफ्तारी से पहले ही बनाते हैं। तो फ्रूट्स का इस्तेमाल, मतलब आप अमरूद को काट कर रख लें या उस टाइम पे काट लें, सेब को काट लें, कीवी काट लें। आपने बनाना लेना है, बनाना ले लें, लेकिन फ्रूट खाएं। फ्रूट आपको वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो आपको इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है उस टाइम जब आपकी नीड है, आपकी बॉडी की नीड है।